नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस के बारे में। असेसमेंट 10 का नोटिस आया हुआ है। ये 17-18 का नोटिस है, जहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिटर्न की स्क्रूटनी करी है और यहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगा है, जिसके अंदर आईटीआर भी मांग लिया है। जो आपने आईटीआर फाइल करी है उसकी कॉपी लगाओ इनकम टैक्स रिटर्न की, साथ ही साथ जो टीडीएस या टीसीएस की पेमेंट करी है उसकी कॉपी भी लगाओ। कोई सेल परचेज नहीं है तो आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जो नोटिस है बहुत ही अलग है, इसीलिए मैं आपके सामने केस स्टडी के माध्यम से लेके आया हूँ। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये नोटिस जो है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है और ये नोटिस रिटर्न की स्क्रूटनी करने के बाद डिपार्टमेंट ने दिया है। जुलाई 17 से मार्च 18 का ये नोटिस है और इसके अंदर मैं आपको देखूँ रिप्लाई का टाइम भी दिया है। जो नोटिस स्क्रूटनी करिए अंडर सेक्शन 61 के अंदर करिए। नोटिस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लिया, जैसे कि आईटीसी रजिस्टर, ये भी नॉर्मल है, दे सकता है कोई भी बंदा, ठीक है। जो आपने 3B में अवेल किया आईटीसी इंक्लूडिंग आरसीएम, ये ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है, कमोडिटी वाइज ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है, लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर मांगा है विद बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, दे सकता है कोई भी। परचेज लिस्ट मांगा है कमोडिटी वाइज, ये भी दे सकता है कोई भी। डेबिट एंड क्रेडिट नोट मांगा है ओरिजिनल कॉपी। कोई जॉब वर्क भेजा है गुड्स को तो उससे रिलेटेड डिटेल मांगा है। डिलीवरी चालान, इनवॉइस, ईबे बिल, ये सब चीज़। आईटीसी क्लेम किया है ट्रेन 1 ट्रेन 2 का यूज़ करके, उसकी ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी। यहाँ पे जो चौंकने वाली बात यह है कि इन्होंने आईटीआर मांग लिया है। आज तक बहुत सारे नोटिस मैंने हैंडल किए हैं, उसमें आईटीआर कभी नहीं मांगा है, लेकिन ये केस मेरे पास पहली बार आया है जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांग ली है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो डिपार्टमेंट वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी को भी देख रहे हैं। आपने अगर आईटीआर के अंदर अपनी इनकम बढ़ा के दिखा रखी है, उस पर जीएसटी नहीं पे कर रखा है, उसके ऊपर भी अब रिकवरी होगी। बड़े ही ध्यान से अब आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है। अगर आप आईटीआर में इनकम बढ़ा के दिखा रहे हो और उस इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आपके पास कोई डिटेल नहीं है, उस इनकम के ऊपर अगर आपने जीएसटी पे नहीं किया है, तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उसको भी पकड़ रहे हैं। इसका मतलब जब भी आप आईटीआर फाइल करें, ये चेक कर ले कि जो टर्नओवर आपने डिक्लेयर किया आईटीआर के अंदर, या जो इनकम दिखाई अपनी आईटीआर के अंदर, क्या उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है या नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो बड़े ही ध्यान से आपको आईटीआर फाइल करनी है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट वाले नोटिस में आईटीआर की कॉपी भी मांग रहे हैं। अगर आपने आईटीआर के अंदर इनकम बढ़ा के दिखा दी है, उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ईबे बिल की कॉपी मांगी है, ये भी नॉर्मल है, दे सकता है कोई भी। एक और चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने टीडीएस एंड टीसीएस पेमेंट जो करी है, पेमेंट जो रिसीव है टीडीएस एंड टीसीएस की, उसकी लिस्ट मांग ली है कि किस किस का आपका टीडीएस कटा है या किस किस से टीडीएस आपका कटा है, और जो पेमेंट आपने टीडीएस एंड टीसीएस वाली रिसीव करी है उसकी डिटेल। साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि अगर कोई सेल परचेज नहीं है तो उससे रिलेटेड आप एफिडेविट दो, एफिडेविट अटैच करो अगर आपकी कोई सेल परचेज नहीं है तो। इसका मतलब नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपका असेसमेंट नोटिस आया हुआ है, तो उस केस में आपको एफिडेविट भी लगाना होगा अगर आपकी जीरो सेल परचेज है तो। इस नोटिस में खास बात यही थी कि आईटीआर की कॉपी मांग ली है, जो कि बहुत ही चौंकने वाली बात थी। कुछ टैक्स पेयर के लिए सावधानी के लिए भी है कि आईटीआर के अंदर अगर इनकम बढ़ा के दिखाते हैं, उस पर जीएसटी नहीं पे करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट वाले आईटीआर भी देख रहे हैं कि आईटीआर के अंदर आपने जो इनकम दिखाई उस पर क्या जीएसटी पे किया है या नहीं। सो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट। अगर आपके पास भी नोटिस आया हुआ है असेसमेंट 10 का, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं रिप्लाई के लिए, ठीक है। रिप्लाई की, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज मिलती है रिप्लाई के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।